हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रिवर बोट और मैन प्रॉब्लम, यानी नदी, नाव अथवा आदमी का प्रश्न है ये। तो देखिए, यदि कोई आदमी यानी मैन क्या करता है, जिसको बोलते हैं स्विमर, वो स्विम करता है, तैरता है कहाँ? पानी के सतह पे, यानी रिवर में जो वाटर है उसके सरफेस पे, या तो पानी के सरफेस पे बोट को चलाया जाए। तो रिवर बोट बोलिए या तो रिवर मैन बोलिए, दोनों के लिए कंसेप्ट एक है। या तो कोई मैन रिवर जो वाटर में जो वाटर फ्लो कर रहा है, पानी की जो प्रवाह हो रही है उसके सरफेस पे यदि कोई स्विम करता है, तैरता है, या फिर कोई बोट वहां पे क्या करता है, चलाता है, तो दोनों के लिए सेम कंसेप्ट यूज होता है, दोनों के लिए सेम सा मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिवर और बोट के लिए मैं बात करूं तो देखिए, रिवर है तो रिवर, ये रहा रिवर, इसमें वाटर फ्लो कर रही है। ओके, वाटर फ्लो कर रही है, तो ये जो वाटर फ्लो कर रही है इसकी क्या है, वेलोसिटी है, जो कितना है, वी.आर है, जिसको बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी नदी की प्रवाह की चाल, या तो इसको बोलते हैं फ्लो, देखिए फ्लो स्पीड, यानी प्रवाह चाल, यानी इतना स्पीड से रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, इतना स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है। एक हो गया। दूसरी बात, ये जो रिवर है इसका ये क्या है, चौड़ाई है, जिसको बोलते हैं विड्थ ऑफ रिवर, यानी नदी की चौड़ाई। अब इस वाटर सरफेस पे कोई मैन तैरेगा या फिर कोई बोट को चलाया जाएगा, तो यहां पे बोट की भी स्पीड ली जाएगी, बोट की भी वेलोसिटी ले ली जाएगी। तो यहां पर उसको मान लिया गया बोट या मैन, दो में एक लेंगे। यदि बोट लेंगे तो वी.आर लिखेंगे, यदि मैन लेंगे तो वी.एम.आर लिखेंगे, या तो स्विमर उसको बोलेंगे, स्विम करेगा तो वी.एस.आर बोलेंगे, यानी वाटर सरफेस पे न तैरेगा, नदी के जो पानी है उस पर तैरेगा, नदी के रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, इसलिए रेस्पेक्ट किसका ले रहे हैं, रिवर का। तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी किसका, बोट की, इसको क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ बोट, या तो यहां पर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी रिवर के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। इसके लिए फ्रेम कौन बनेगा, रिफरेंस कौन बनेगा, तो यहां पे रिवर बनेगा। ओके, यानी ये हो गया नदी के सापेक्ष बोट की वेलोसिटी। इसको ऐसे एक कंडीशन और मानते हैं, शांत जल में, यानी स्टिल वाटर में नाव की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गया, मान लिया गया इस तरीके से। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। मोशन किस लिए होगा, किसका, बोट का, कहां, रिवर में, इस पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो केस है इसमें, फर्स्ट अलोंग द रिवर, यानी रिवर के अलोंग मोशन होगी। तो रिवर के अलोंग मोशन होगी, तो रिवर के अलोंग में दो केस आएगा, ठीक है। एक होता है जिसका नाम है डाउन स्ट्रीम, यानी इसको बोलते हैं जिधर रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जाना। ओके, तो यहां पर लेता हूं ए,
जिसका नेम है डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में। या तो इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह। देखो ये क्या है, रिवर है। रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, कितना से, VR से। और इसमें देखो ये बोट है, तो ये वाटर के सरफेस पे जा रहा है, कितना से, VBR से। तो यदि ग्राउंड पर से यहां से कोई देखे, इस किनारे से देखे, देखिए यहां पे ऑब्जर्वर है, यहां से देखेगा यदि इसको, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेगा वो, तो देखिए इसका तो दो वेलोसिटी है, एक तो खुद जा रहा है और जिस पे है, जिस सरफेस पे है, वो सरफेस भी जा रहा है, कितना से, VR से। तो इसके रेस्पेक्ट में यदि नाव को यहां पे लाके छोड़ दिया जाए, वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में यानी मैन कितना से देखेगा, VR से देखेगा। यदि VR को रोक दो, फ्लो को रोक दो, इसको सिर्फ चलाओ वाटर के सरफेस पर, वाटर के रेस्पेक्ट में VBR से, तो ये आदमी कितना से देखेगा, VBR से देखेगा, बारी बारी से। और दोनों एक साथ हो जाए, फ्लो भी करे, मोशन भी बोट करे उसके सरफेस पे, तो यहां पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसका दो हो जाएगा, जो क्या होगा, V = VBR प्लस VR हो जाएगा। यानी सिंपल में यदि फ्लो के वेलोसिटी में डायरेक्शन में लेते हैं, फ्लो वेलोसिटी के डायरेक्शन में यानी डाउन स्ट्रीम में, तो ऐड कर दो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। और यही यदि यहां पर कन्वर्ट कर दें, B नंबर, इसको बना दें अब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हो गया, यानी धारा की दिशा में अब नहीं रहेगा, अब विपरीत दिशा में हो जाएगा। ये हो जाएगा यहां पे धारा के, देखिए विपरीत दिशा में, ओके, यानी अप स्ट्रीम हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में। देखिए ये क्या है, रिवर है, इधर फ्लो कर रही है रिवर, कितना वेलोसिटी से, तो VR के वेलोसिटी से, VR वेलोसिटी से। और यहां पे बोट है, बोट अगर इधर नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इधर VBR से। और यहां से कोई ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है जो खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर इस बोट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जब ऑब्जर्व करेगा तो यहां पे ये समझना है कि देखिए फ्लो इधर हो रही है, जा रहा है इधर, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, V = VBR माइनस VR। यानी अपोजिट डायरेक्शन जब होगा, अप स्ट्रीम जब होगा तो माइनस कर दिया जाएगा, डाउन स्ट्रीम होगा तो सिर्फ प्लस कर दिया जाएगा। ओके, मैटर सॉल्व। देखो नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए यहां पे क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h। यानी देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, कहां है, स्टिल वाटर में, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, यानी रिवर के रेस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज 5 km/h। ये हो गया बोट का। जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बोट का रिवर के रेस्पेक्ट में, जो स्टिल वाटर में बोलते हैं, कितना है, 10 km/h। रिवर की जो फ्लो है वो कितना है, 5 km/h।
पर आवर है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउनवर्ड। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 60 किलोमीटर कवर करेगा। किस में? डाउनवर्ड में। यानी देखिए यही रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है कितना से? VR से। ये बोट हुआ, अभी है कहाँ पे? इस तरफ। देखिए यहाँ से लोकेशन लिया गया A पॉइंट और इसको जाना है कहाँ पे? B पॉइंट, इधर इसके लेवल में, इस लोकेशन में। तो कितना डिस्टेंस है? S। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए किस स्पीड से जाएगा ये पहले देखना है। तो इसके पास तो दो स्पीड हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्लो वाला और एक हो जाएगा अपना वाला। तो क्या हो जाएगा? इसको कवर करने के लिए स्पीड ऐड हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू VBR प्लस VR से जाएगा। तो टाइम लेनी है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस S बाई स्पीड V, तो VBR प्लस VR। तो S की वैल्यू कितना? 60 किलोमीटर बाई VBR, सब तो सेम में है, किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है, आवर आवर। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5 15, कैंसिल आउट 4, यानी कितना आएगा? 4 आवर आ जाएगा, 4 आवर में जाएगा। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। आवर क्या है? फिर वही VBR 10 किलोमीटर पर आवर एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। VR इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब किस में चलना है? अप स्ट्रीम में जाना है। ओके, तो देखिए ये क्या है? रिवर है, फ्लो कर रही है इधर VR, और यहां पे एक बोट है और ये बोट को इधर जाना है अप स्ट्रीम में। कितना से जाएगा? VBR से। इसका लेवल अभी किस लेवल पे है? A पॉइंट के लेवल में। जाना है कहाँ पे? B पॉइंट। कितना डिस्टेंस है? S है। S की वैल्यू यहाँ पे 30 किलोमीटर आ गया। 30 किलोमीटर कौन सा? अप स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम जब आएगा तो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इसका जो स्पीड होगा वो अप स्ट्रीम में होगा। तो VBR माइनस VR, माइनस करना पड़ेगा। टाइम ले लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड क्या होगा? V। तो V का वैल्यू VBR माइनस VR। S तो कितना? 30। VBR माइनस VR, तो 10 माइनस 5 यानी 5, कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 होगा। ये आ जाएगा 6 आवर। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिवर 2 किलोमीटर वाइड, एक रिवर है जो 2 किलोमीटर वाइड है, इज फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर वाइड है और रेट उसका है 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऐसे ये रिवर हुआ, इसकी ये विड्थ हुई और ये फ्लो कर रहा है कितना से? VR से। VR की वैल्यू कितना है? तो 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये बोटमैन हु कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, उसको स्टिल वाटर बोलिए या तो वाटर के रेस्पेक्ट में बोलिए, एक ही बात है। तो VBR इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। गोज ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। किधर गया?
2 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो एस की वैल्यू तो बता रखा है, किसमें, अप स्ट्रीम में, कितना, 2 किलोमीटर, एंड देन कम्स बैक, और फिर लौट गया, यानी 2 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में और फिर लौटा, क्योंकि मान लो यहां से ए से चला इधर इस लेवल में, यहां से चला यहां आ गया एक बार और फिर रिटर्निंग वहीं पहुंच गया ये, ठीक है, तो बैक हो गया। तो इस केस में पूछा जा रहा है ए टू बी और बी टू ए टू बी कौन, अप स्ट्रीम, बी टू ए डाउन स्ट्रीम। तो बोल रहा है इसमें फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट हिज जर्नी, अपने पूरे जर्नी में कितना टाइम टेकन किया ये बतलानी है। तो टी बराबर एक होगा पहले टी अप और एक होगा टी डाउन, दो ले लिए, अप स्ट्रीम के लिए और डाउन स्ट्रीम के लिए। तो टी अप यदि लोगे तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो मालूम है एस है, और बाय स्पीड अप में क्या होगा, वी बी आर माइनस वी आर होगा, प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड तो क्या होगा, डाउन में जाएगा तो वी बी आर प्लस वी आर होगा। तो T इज इक्वल टू एस बाई, यहाँ पे स्पीड आएगा तो एस की वैल्यू कितना आएगी, 2 आएगी। तो देखो वी बी आर माइनस ये आएगा वी आर, तो 4 माइनस 2 अब प्लस, अब क्या आएगा 2, अब बाई क्या आएगा, अब डाउनवर्ड है, ऐड हो गया है तो 4 प्लस 2, तो 2 बाई 2 प्लस 2 बाई यहाँ पे 6 आएगा, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस 1 बाई 3, 3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 1 यानी 4 बाई 3 आवर आ जाएगा, यानी 4 बाई 3 आवर में ये क्या होगा ऐसा। लेकिन इसको चाहोगे तो और कन्वर्ट कर सकते हो, 4 बाई 3 आवर मतलब 60 मिनट, ओके, कैंसिल कर दीजिए 20, तो ये हो जाएगा 80 मिनट, यानी 80 मिनट टोटल टाइम टेकन होगी आने और जाने का। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब है केस नंबर 2, अक्रॉस द रिवर। अभी था अलोंग द रिवर, लेकिन अब है कि अक्रॉस द रिवर यानी नदी को पार करना है। अक्रॉस करना मतलब नदी को पार करना, इस तरफ से उस तरफ। अभी था नदी में ही चलना, आगे जाना पीछे आना, ये चल रहा था, लेकिन अब आ गया अक्रॉस द रिवर यानी नदी को पार करना। सपोज कीजिए ये रिवर है, रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, कितना से, वी आर से। रिवर की ये क्या है, विड्थ है डी। अब देखो कोई इस तरफ है, स्विमर है या तो बोट लगाए हुए है जिसको जाना है, तो जाने के लिए इस रिवर वाले वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बनाएगा तब पार कर पाएगा। कहीं गया रुका हुआ है लेक चल जाएगा, या तो इधर ही डायरेक्शन बना लिया तो डाउन स्ट्रीम में चल जाएगा, इधर डायरेक्शन बना लिया अपोजिट सीधा तो अप स्ट्रीम में जाएगा। लेकिन कुछ खास एंगल बनाएगा, जैसे सपोज कीजिए यहां पे मैं बात करूं, इधर तो हो गया वी आर, वी आर हो गया, तो वो डायरेक्शन किधर बनावे, इधर बनाया, सपोज दैट कितना से, वी बी आर हो गया वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही वाटर के सरफेस पे गया तो उसको 2 वेलोसिटी मिल गया, एक तो खुद का अपना है और एक वाटर वाला है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मिला। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए उसको, तो रिजल्ट मिलेगा किसका किसका, इसका और इसका। यानी इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो किसके हिसाब से जाएगा, इन दोनों के रिजल्ट के हिसाब से जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट यदि खींचें तो देखिए ऐसे, इसका रिजल्ट ऐसे जाएगा, यानी ये रिजल्ट क्या होगा, भी होगा। जैसे ये दोनों क्या है, वेक्टर भी आर और भी आर, और दोनों को यहाँ पर कंबाइंड कर दिए रिजल्ट के लिए, क्योंकि जब भी जो है से रिवर को क्रॉस करेगा तो रिजल्ट से क्रॉस करेगा। ये जो है से ये चाहेगा कि हम क्रॉस करवाएं इस रास्ते से, लेकिन ये जो फ्लो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे इधर ले जाएगा, हर पॉइंट पे इधर ले जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके अलोंग तो जाएगा नहीं, हर समय मुड़ते जाएगा मुड़ते जाएगा मुड़ते जाएगा, और मुड़ते मुड़ते इस तरह से ऐसे हो जाएगा। देखो जो कि रिजल्ट ये वाला बन जाएगा, जो कि रिजल्ट कितना मिलेगा, भी मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि यदि कोई बोट या तो स्विमर रिवर को क्रॉस करता है तो रिवर के सरफेस पे यानी वाटर सरफेस पे जो उसकी वेलोसिटी होती है खुद की और जो वेलोसिटी होती है रिवर की, दोनों का जो रिजल्ट होता है उसी के डायरेक्शन में, उसी के हिसाब से क्रॉस करता है। यानी रिजल्ट जो होता है वो वही होता है उन दोनों का। तो ये हो गया भी, तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया, भी बी आर प्लस भी आर, ये रिजल्टेंट हो गया, भी इज इक्वल टू निकल गया। नेक्स्ट देखिए, तो ये बोट इज सेलिंग विथ ए वेलोसिटी इतना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ये। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कौन है, ये वाला वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कौन, भी है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता रिजल्ट जिसके हिसाब से गया। तो यहां पर देखो ये क्या हो गया, रिजल्ट भी हो गया। भी की वैल्यू क्या है, तो यहां पे 3i कैप प्लस 4j कैप इतना है। एंड वाटर इन रिवर इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी इतना, यानी वाटर फ्लो कर रही है, यानी रिवर वेलोसिटी रिवर का देखिए -3i कैप -4j कैप है। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में बोट की क्या वेलोसिटी होगी ये मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो यहां से भी इज इक्वल टू आएगा भी बी आर आएगा प्लस भी आर आएगा, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए मुझे निकालनी क्या है, ये निकालनी है भी बी आर, तो भी बी आर इज इक्वल टू, ये रहेगा ये माइनस में जाएगा, तो भी माइनस भी आर होगा ऐसा। तो अब क्या होगा, भी है, भी की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस कर दो इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस 3i कैप और ये कितना होगा प्लस यहाँ पे 4j कैप हो जाएगा, 4j कैप 3i कैप 3i कैप 6i कैप 4j कैप 4j कैप, तो ये हो गया 8j कैप। आ गया ऐसा। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें भी कंडीशन आता है कि रिवर को पार करनी है तो किस सिचुएशन में पार करनी है। तो यहाँ पे रिवर को पार करने का दो कंडीशन बनता है। एक होता है कंडीशन नंबर 1, जिसमें क्या है, व्हेन ए मैन टेंस टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, यानी वो तैर करके चाहता है कि हम कम टाइम में पार करें एक रीजन, या तो बोट चलाएगा तो चाहेगा कि हम जल्द बोट को इस तरफ से दूसरे तरफ लेकर चले जाएं। ये दो केस बनता है।
मतलब कंडीशन हुआ। एक हो गया क्या कंडीशन इसमें, किसके लिए, मैन के लिए जो स्विम करके जाएगा, और एक है बोट, बोट को चलाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन 1 में ही है दोनों, लेकिन दोनों एक ही कंसेप्ट होगा। पहले बता रखे हैं स्विम करना और बोट को चलाना। मान लीजिए ये रिवर है, रिवर क्या कर रही है, तो फ्लो कर रही है। कितना से फ्लो कर रही है, तो VR से फ्लो कर रही है। एक बोट वाला है, देखो जो कहां पे अभी है, ए पॉइंट पे, और वो क्रॉस करना चाहता है कम समय में। तो कम समय में क्रॉस करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, आएगा और डायरेक्ट जो है कैसे जाना शुरू कर देगा, सोचेगा कि इससे और कम होगा ही नहीं, सीधे क्रॉस कर जाते हैं। सबसे कम समय में सोचने का मतलब तो यही हुआ। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये तो वाटर के रेस्पेक्ट में सोचा कि वाटर के सरफेस पे हमको ऐसे जाना चाहिए, कम समय में पहुंच जाएंगे। लेकिन वाटर तो भी फ्लो कर रही है, तो जाना ये जाना है क्या, ये पॉइंट कहाँ है, ग्राउंड पे है। ये लोकेशन कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। चल तो दिया उसके डायरेक्शन में, लेकिन रिवर की जो फ्लो हो रही है वो जान ही नहीं देगा। वो कहेगा हमारा भी वेलोसिटी है, हम तुमको और तुम्हारी जो वेलोसिटी है दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा उसके हिसाब से ले जाएंगे। तो उसके हिसाब से ले जाने लगा। तो देखो रिजल्ट बना यहां पर, कैसा रिजल्ट बना, देखो ऐसे पैरेललोग्राम, टेल टू टेल मेथड। तो रिजल्ट कैसे जाएगा, यहां पे पहुंचना था बी पे, पहुंचा दिया कहां पे, सी पे, पहुंचाया सी पे। तो ये जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, इधर की तरफ, तो ये जो यहां से यहां तक गया वो क्यों गया, इधर क्यों गया, वाटर के फ्लो के कारण। ठीक है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो x है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस, यानी जो बहा करके ले गया। ये नहीं होता VR तो नहीं जाता, स्टिल वाटर होता, शांत वाटर होता तो सीधे क्रॉस कर जाता है ऐसे। तो वो किसके कारण ट्रेवल्ड किया, ठीक है, तो वो ट्रेवल्ड किया VR के कारण, इसलिए उसका नेम पड़ा यहां पे x। ठीक है, x पड़ा है, x को क्या बोलेंगे, ये है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ये हो गया यहां पे ड्रिफ्ट डिस्टेंस। अब देखिए ये जो वेलोसिटी होगी यहां पे, ये v होगी, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, VBR प्लस VR, दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट VBR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया, जिससे वो क्रॉस करेगा रिवर को, इस रिजल्ट से क्रॉस करेगा रिवर को। ओके, एक अब देखो यहां पे समझना है कि रिवर को क्रॉस करेगा किस में, मिनिमम टाइम में। ओके, तो रिवर को क्रॉस किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये देखो रिवर है, उसकी विड्थ हुई, ये जो डिस्टेंस कवर किया क्रॉस करने के लिए वो किसके हिसाब से, VBR के हिसाब से, इसी के हिसाब से हम सोचा कि हम सीधे चल जाएं। तो ये वाला जो है इधर जा रहा, ये जो रिजल्ट है, अब समझिए उसका दो कंपोनेंट है, एक है रिवर के परपेंडिकुलर और एक है रिवर के अलोंग। तो रिवर के अलोंग है VR, जो रिवर के अलोंग डिस्टेंस कवर करवाया, x जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस कवर करवाया, और नदी को पार कौन करवाया, VBR। कौन सा कंपोनेंट, VBR। यानी यहां पे अब आता है जिसका नेम है यहां पे क्रॉसिंग टाइम। तो क्रॉसिंग टाइम t इज इक्वल टू, ये आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस d और ये स्पीड जो होगा ये कितनी होगी, VBR होगी। और यही क्रॉसिंग टाइम में जितना देर तक वो क्रॉस कर रहा है उतना देर तक रिवर क्या करवा रही है, उसको फ्लो करवा रही है, उसको ड्रिफ्ट करवा रही है। जब वो क्रॉस कर जाएगा, जब वो टाइम क्रॉसिंग समाप्त हो जाएगा, तो रिवर अपने तरफ ले जाना भी बंद कर देगा। यानी कितना देर तक के लिए x कवर करवाया,
तो जितना देर में वो क्रॉस किया। इसलिए ड्रिफ्ट डिस्टेंस जब निकालोगे तो यहाँ पे ड्रिफ्ट जो डिस्टेंस है x है, x इज इक्वल टू स्पीड होगी VR, स्पीड क्या होगी VR, और इनटू टाइम होगा यहाँ पे t। ओके, टाइम होगा t। तो देखो x इज इक्वल टू VR इंटू टी, तो t इज इक्वल टू d बाई VBR, d बाई VBR होगा। तो x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे VR बाई VBR और इंटू d। क्या हो गया, ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो गया। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकालना आसान है, जितना देर तक क्रॉस करेगा, किसके हिसाब से क्रॉस किया, तो यहाँ पे VBR से टाइम निकाल लो उसके हिसाब से कि d डिस्टेंस कवर करेगा उसके हिसाब से। जितना देर तक क्रॉस किया उतना देर तक वाटर फ्लो जो है, उस फ्लोर जो है रिवर का फ्लो वो अपने तरफ ले जाया किया, ले जाने का काम किया, तो उस टाइम में डिस्टेंस निकाल लेंगे रिवर के अलोंग, रिवर के क्रॉस, रिवर के अलोंग। अब देखो आगे इसमें आ जाता है यहाँ पे ए रिवर 4 मील्स वाइड। तो यहाँ पे सिंपल हो गया कि ये सपोज कर लो यहाँ पे रिवर है, रिवर हो गया ये, जिसका विड्थ ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। तो d इज इक्वल टू 4 माइल या तो 4 मील्स बोलो। देखो फ्लोइंग रेट माने जितना से रिवर फ्लो कर रही है, जो क्या है VR है। देखो तो ये क्या है, VR इज इक्वल टू, ये दे दिया गया 2 मील्स पर आवर। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाई ए बोट टू क्रॉस द रिवर विथ ए स्पीड V 4 मील्स पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी ये क्या है, स्टिल वाटर है, यानी किसका, बोट का वेलोसिटी है। ठीक है, तो बोट की ये VBR होगी, कितना होगी, 4 मील्स पर आवर होगी। तो मिनिमम टाइम बोला, क्या बोला यहां पे, मिनिमम टाइम टेकन, किस लिए, क्रॉस करने के लिए। तो A पॉइंट से चला B पॉइंट पे इसको जाना था, माने रिवर को क्रॉस करना था, चल दिया इसी रास्ते पे मिनिमम टाइम के लिए। लेकिन ये VR इधर, तो ये कहां पे ड्रिफ्ट करके ले गया, इधर लेकर चला गया। ठीक है, क्योंकि VR हर पॉइंट पे ले जाएगा। ठीक है, और हमेशा मोड़ते गया और लास्ट में C पे पहुंचा दिया। लेकिन हमको कुछ नहीं विशेष करना, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड VBR, क्योंकि किससे क्रॉस किया, VBR से। क्यों क्रॉस किया, क्योंकि ये क्रॉस द वेलोसिटी है, ये क्रॉस वेलोसिटी है। तो d का वैल्यू 4, ओके, और VBR 4 कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 आ जाएगा, यानी ये 1 आवर आ गया, यानी 1 आवर में ये क्रॉस कर जाएगा, दे दिया गया ऐसा, 1 आवर में क्रॉस करेगा। अब आगे बात करनी है मुझे। ये रिवर इज 20 मीटर वाइड, यानी एक रिवर है जो 20 मीटर वाइड है। ओके, रिवर की जो स्पीड है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वाइड d जो 20 मीटर है, रिवर की जो स्पीड है, फ्लो रेट, वो 3 मीटर पर सेकेंड है। यानी यही क्या है, देखिए रिवर है और ये फ्लो कर रही है कितना से, तो VR से। इसकी जो विड्थ है ये d है, यहाँ पे A पॉइंट है,
देखिए अब आगे, ये बोट स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, दे दिया गया ऐसा। तो यहां पे बोट स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, यानी रिवर करंट के परपेंडिकुलर स्टार्ट किया एक बोट। VBR होगा इसकी वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो VBR इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक, यानी हाउ फार यानी कितना डिस्टेंस पे, कहां से पॉइंट जो लेना है, कौन सा पॉइंट जो जहां से स्टार्ट किया उसका डायरेक्टली अपोजिट लो, उससे कितना दूरी पर चला गया। तो देखिए इधर हो गया VR, जाना था B पे, लेकिन रिजल्ट जो है पहुंचा दिया यहां पे C पे। हर समय मोड़ते गया, ठीक है। तो ये जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे कर्व बनेगा ऐसे, और यहां पे पहुंच गया। इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पे 2 डायमेंशनल हो जाता है। देखो C पे पहुंच गए और मुझे अब क्या चाहिए, यही चाहिए डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, x। कौन ले गया x, VR ले गया। कितना टाइम में, जितना टाइम में क्रॉस किया। तो कितना टाइम में क्रॉस किया, तो क्रॉस कौन करवाया, VBR, कितना d, तो d बाई VBR। फिर x निकालोगे तो x इज इक्वल टू VR इंटू टी, तो VR इंटू टी, तो t का वैल्यू d बाई VBR होगा। अब देखो VR की वैल्यू 3 है, VBR की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 20 है। सब देखो SI यूनिट में है, तो यहां से ऐसा कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 3 तो 12, और ये आ जाएगा सेकेंड, यानी 12 सेकेंड में इस रिवर को वो क्रॉस कर जाएगा। सॉरी x है ना, मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस है, यानी 12 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा। किस में, ड्रिफ्टिंग, यानी ड्रिफ्ट डिस्टेंस, यानी इसको एक डायरेक्टली अपोजिट जो पॉइंट है उससे कितना दूर चला जाएगा, बोट 12 मीटर की दूरी पे चला जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पे। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, ये रिवर 400 वाइड, यानी एक रिवर है जो 400 वाइड है। देखिए यही रिवर है, ये वाइड है D, इसकी जो D है वैल्यू वो कितना है, तो 400 मीटर है। हो गया, फ्लोइंग रेट फ्लो कर रहा है कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड से। इसकी जो फ्लो रेट है वो VR है, और VR इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है ऐसा। अब आगे बढ़ता हूं, ये बोट इज सेलिंग, एक बोट को सेल किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। ये बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में एक बोट को चलाया जा रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, यानी जो रिवर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी देखो यहां पे एक पॉइंट ले लो ये, और ये रिवर इधर फ्लो कर रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलाएगा, यानी रिवर के रेस्पेक्ट में चाह रहा है कि हम परपेंडिकुलर चला रहे हैं। वाटर के सरफेस पर तो समझ रहा है कि परपेंडिकुलर चला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको 2 वेलोसिटी है। कौन, एक रिवर वाला तो भी है, इधर VR, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम ऐसे बनाओ तो कहां चला जाएगा, रिजल्ट ऐसे जाएगा। जाना था कहां पे, B पे, जाना था B पे, और ये चला गया C पे। ये ड्रिफ्ट किया डिस्टेंस, और ड्रिफ्ट डिस्टेंस x हो गया। यही तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो रिवर को क्रॉस कर रहा है वो कितना से कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो VBR 10 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर है। देखो
फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। ये नंबर में टाइम निकालना है जब अपोजिट बैंक में पहुंच जाएगा तब। तो क्रॉसिंग टाइम होगा। क्रॉस किसके कारण किया? क्रॉस करने का मेन रीजन कौन है? तो क्रॉस करवाने वाला जो वेलोसिटी है वो VBR है। यानी टाइम इज इक्वल टू, ये होगा डिस्टेंस बाई स्पीड VBR। तो D की वैल्यू ले लीजिए 400 बाई VBR, यूनिट तो सेम है, रख दो यहाँ से 10, यानी कितना आएगा 40 सेकेंड आएगा। यहाँ पे 40 सेकेंड हो गया ये। ओके, 40 सेकेंड दे दिया गया टाइम। कौन टाइम? क्रॉसिंग टाइम। अब देखो B नंबर ले लो, 40 सेकेंड तो आ गया। अब कहना है यहाँ पे हाउ फार, ठीक है, देखिए हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। यानी अपोजिट बैंक में देखो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसका डायरेक्टली अपोजिट ये है, लेकिन यहां तो पहुंचा नहीं है। पहुंचा कहां है? C पर पहुंचा है। तो C पे पहुंचा है तो डायरेक्टली अपोजिट से कितना डिस्टेंस पे है? डायरेक्टली अपोजिट से कितना डिस्टेंस पे है, इसकी डिस्कशन करनी है। तो डायरेक्टली पॉइंट जो है उससे x डिस्टेंस पे है। तो ये जो x डिस्टेंस है वो ड्रिफ्ट डिस्टेंस हो गया, वही डिस्टेंस निकालनी है। यानी x इज इक्वल टू, x किसके लिए, किसके रीजन से कवर किया, किस स्पीड से? VBR से। कितना टाइम में? जितना देर तक पार कर रहा था, क्रॉस कर रहा था जितना देर तक। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू VBR इंटू टी। तो ये हो जाएगा VBR की वैल्यू 2 हो गया इंटू टी, टाइम की वैल्यू 40, यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 40 यानी 80 मीटर। यानी 80 मीटर कवर किया, यानी 80 मीटर ड्रिफ्ट डिस्टेंस हुई। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन 2 है। नेक्स्ट कंडीशन जो 2 है ये बता रहा है व्हेन ए मैन टेंस टू क्रॉस द रिवर एलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। फिर वही केस, दो सिचुएशन में सोचेंगे, या तो अपने स्विम करके जाएगा, तैर करके जाएगा मैन, या तो मैन बोट को चला के जाएगा। लेकिन पाथ क्या सोच रहा है? छोटा पाथ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? यहां पे छोटा पाथ सोच रहा है। तो अब देखिए छोटा पाथ सोच रहा है तो इसके लिए डिस्कशन करता हूं। देखो ये है क्या? रिवर है, ये रिवर, ये कितना है से जा रहा है? तो VBR से जा रहा है। ओके, और इसकी जो विड्थ है वो विड्थ कितनी है? D है, इसकी विड्थ D है। ओके, अब देखो मान लिया तो यहां पर A पॉइंट है और ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये B पॉइंट है। रिवर को क्रॉस करने का इससे और छोटा पाथ नहीं हो सकता, ये तो पक्का है, नहीं हो सकता है। तो इस पाथ को कवर करना चाहता है, यही ना सबसे छोटा पाथ। तो सबसे छोटा पाथ जब क्रॉस करना चाहता है, के अलोंग जाना चाहता है, तो सिंपल है, इस पाथ पे जाना सोचेगा तो नहीं जा सकता है। किधर लेके चल जाएगा? इधर लेके चल जाएगा। तो इस पाथ पे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इधर के तरफ डायरेक्शन लेना पड़ेगा, रिवर के सरफेस पे। ओके, तब कहीं जो है से इस पे जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त है, इस पाथ पे तभी जा पाएगा जब VBR की जो अमाउंट है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? फ्लो ऑफ, यानी फ्लो वेलोसिटी के अमाउंट से। यदि ग्रेटर है तभी इस पे जा पाएगा। यदि रिवर वाला वेलोसिटी ग्रेटर रहेगा अमाउंट में, तो उस केस में क्या होगा? इस पाथ पे जाने नहीं देगा, इस पाथ पे जाने नहीं देगा।
पहुंचना चाहिए था बी पे, लेकिन पहुंचने नहीं देगा, उधर लेकर चला जाएगा। कब? जब वी आर बड़ा होगा तो। उस केस को भी डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए ये तो हो गया, ये तो पक्का हो गया कि ये बी के अलॉन्ग तभी जाएगा जब वी बी आर क्या होगा, अमाउंट में बड़ा होगा। किससे? वी आर से। अब देखो यहां पे कितना एंगल बना गया, थीटा एंगल बनाया। किसके साथ? तो इस लाइन के साथ, शॉर्टेस्ट पाथ के साथ। बोलेगा चलो ठीक है, बताइए कि फ्लो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाया। तो जब ये एंगल मिल जाएगा तो 90 डिग्री उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? ये वाला एंगल मिल जाएगा, फ्लो वेलोसिटी के साथ एंगल मिल जाएगा। ओके चलो ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है? वी आर है, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा? वी आर होगा पैरेललोग्राम से। तो साइन थीटा ले लो यहाँ पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो वी आर बाई वी बी आर होगा, वी आर बाई वी बी आर होगा, दैट्स ऑल। अच्छा इसकी वैल्यू कितना होगी? भी होगी। तो भी क्या होगा ये देखना है। देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये हाइपोटेनस होगा, वी बी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। हो गया। इसी स्पीड से इसको क्या करेगा? इस रिवर को क्रॉस करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे अब क्रॉसिंग टाइम। तो क्रॉसिंग टाइम टी होगा। तो क्रॉसिंग टाइम टी यानी क्रॉसिंग टाइम क्या होगा? तो डिस्टेंस बाई स्पीड। किससे क्रॉस किया? ए बी को क्रॉस कर रहा है ना। किससे क्रॉस कर रहा है? भी से। तो डी बाई वी बी, यहां पे लिखूंगा डी बाई वी बी, या नहीं तो इसी को लिखूंगा डी बाई वी भी। तो भी की वैल्यू क्या होगी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। देखो क्या आ जाएगा? वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ये निकल गया क्रॉसिंग टाइम। ओके अब देखो नेक्स्ट, इसमें ये बोट व्हिच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी स्टिल वाटर में है, यानी बोट की जो वेलोसिटी है वो क्या है? यहाँ पर बोट की जो स्पीड है, ठीक है, स्टिल वाटर में है यानी वाटर के रेस्पेक्ट में है। तो इसको लिखेंगे वी बी आर। वी बी आर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्रॉस ये रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर, d इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, यानी सबसे छोटे पाथ के अनुसार जाता है। तो कितना टाइम लेता है? 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 1/4 आवर। ओके द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, यानी सिंपल में वी आर निकालनी है। मतलब जो रिवर फ्लो कर रही है, यानी जो वाटर जो फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड करना है। देखिए ये रिवर है और इस रिवर को क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, लेकिन कौन सा पाथ लेना है? ये पॉइंट है शॉर्टेस्ट पाथ, यही पाथ, इसी पे जाना है। तो इस पाथ पे जाने के लिए मैंने बता रखा है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन लिया जाएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन लिया जाएगा वो ऐसे लिया जाएगा, तब कहीं जो है इस रास्ते पे जाएगा। ओके ये वी आर, तो ये भी क्या है? वी आर है पैरेललोग्राम से, तो ये हो गया वी। तो यहाँ पे क्रॉस किससे करेगा? भी से। तो भी की वैल्यू तो मैं बता रखा हूँ,
ठीक है, क्यों ऐसे भी क्या होगा है ना, भी की वैल्यू जब निकालोगे तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर ले लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट कर दो, ये निकल जाएगा। तो टी बराबर डिस्टेंस, ये कौन होगा, रिवर की विड्थ होगी क्रॉसिंग के लिए, इसी को हम क्रॉस करेगा, ए टू बी जाना है। तो डी बाई स्पीड भी, देखो तो टाइम निकल गया, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो टी इज इक्वल टू डी और बाई स्क्वायर रूट ए आएगा वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। देखो ये होगा, टाइम कितना लेनी है 1/4 ले लिया गया, डी कितना लेनी है, तो यहाँ पे रिवर का जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर है, 1 रख दो, अंडर रूट ले लो, वी बी आर का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर कर लो, ये रहने दो ऐसा ही, ठीक है। अब देखो इधर है 1, दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1/16 इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना होगा 25 होगा, माइनस क्या आएगा वी आर का स्क्वायर आएगा, क्रॉस कर दो इधर से इधर, तो ये हो जाएगा 16, इधर कर दो तो 25 माइनस वी आर का स्क्वायर। ओके, इधर इसको लाइए, इसको उधर लेकर चले जाइए, तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी ये आएगा 9। ओके, तो अंडर रूट जब इसको स्क्वायर है उधर, तो उधर अंडर रूट कर दो तो सिंपल आ जाएगा 3, यानी फ्लो वेलोसिटी कितना आ गया, तो 3 किलोमीटर पर आवर आ गया, क्योंकि 9 को रूट लाएंगे तो 3 आएगा, यानी 3 किलोमीटर पर आवर से रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तब जो है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने में, यानी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को कवर करने में कितना टाइम लिया, 15 मिनट लिया। ओके, तो ये सवाल हो गया। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट ये टॉपिक अभी समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।